अरे जगन्नाथ जी, रथ यात्रा में इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर क्या हुआ था? दोस्तों, हर वर्ष आषाढ़ मास में जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तब लाखों भक्त जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा वातावरण गूंजा देते हैं। लेकिन एक मान्यता ऐसी भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का मुख अत्यंत गंभीर दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो किसी बात से क्रोधित हों। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि मनुष्य के अहंकार और पाप अधर्म पर क्रोधित होते हैं। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो करुणा के सागर हैं, फिर रथ यात्रा में आपका मुख इतना गंभीर क्यों दिखाई देता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, जब मैं मंदिर के भीतर रहता हूँ तब मेरे पास वही भक्त आते हैं जो श्रद्धा से आते हैं, लेकिन रथ यात्रा में मैं स्वयं अपने भक्तों के बीच जाता हूँ। उस समय मैं केवल भक्ति ही नहीं, संसार का वास्तविक स्वरूप भी देखता हूँ। भगवान ने आगे कहा, मैं देखता हूँ कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, छल करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं और फिर मेरे सामने आकर स्वयं को महान भक्त बताते हैं। ऐसे लोगों का पाखंड देखकर मेरा हृदय दुखी हो जाता है। नारद बोले, प्रभु क्या आपको उन पर क्रोध आता है? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वह है मेरा क्रोध उस पिता के समान है जो अपने पुत्र को गलत रास्ते पर देखकर उसे रोकना चाहता है। इसी बीच भगवान का रथ एक स्थान पर रुक गया। हजारों लोग रस्सियाँ खींच रहे थे, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी एक वृद्ध गरीब महिला हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए ना सोना है ना चांदी, मेरे पास केवल सच्चा प्रेम है। भगवान की कृपा हुई। जैसे ही उस वृद्धा ने श्रद्धा से रथ की रस्सी को स्पर्श किया, विशाल रथ स्वयं आगे बढ़ गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान ने नारद से कहा, देखा, मुझे धन नहीं, केवल निष्कपट प्रेम चाहिए। फिर भगवान की दृष्टि एक धनी व्यापारी पर पड़ी। वह लोगों के सामने बड़े बड़े दान की घोषणा कर रहा था, लेकिन अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय करता था। भगवान का मुख और अधिक गंभीर हो गया था। नारद ने पूछा, प्रभु क्या यही कारण है कि लोग कहते हैं कि आप रथ यात्रा में क्रोधित रहते हैं? भगवान बोले, मेरा क्रोध मनुष्य के पापों पर है, मनुष्य पर नहीं। यदि कोई अपने दोष छोड़ दे तो मैं उसी क्षण उसे गले लगा लेता हूँ। रथ यात्रा आगे बढ़ती रही। भगवान ने देखा कि कुछ युवक वृद्धों की सहायता कर रहे हैं, कुछ लोग प्यासों को पानी पिला रहे हैं और कुछ लोग बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं। यह देखकर भगवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। भगवान बोले, जहाँ सेवा है वहीं मैं हूँ, जहाँ प्रेम है वहीं मेरा निवास है। कहा जाता है कि रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, यह भगवान का संदेश है कि वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और देखते हैं कि कौन केवल दिखावे की भक्ति करता है और कौन सच्चे मन से उसका स्मरण करता है। इसलिए जब कोई कहता है कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा में गुस्से में हैं, तो उनका अर्थ यही नहीं कि भगवान अपने भक्तों से नाराज़ हैं। उनका गंभीर स्वरूप हमें चेतावनी देता है कि हम अपने जीवन से अहंकार, लोभ, क्रोध और छल को दूर करें। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, दूसरों की सहायता करता है, सत्य का पालन करता है और प्रेम से जीवन जीता है, उसके लिए भगवान जगन्नाथ सदैव रहते हैं। सीख, भगवान का गुस्सा दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देने के लिए है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि अपने आचरण को पवित्र बनाने से सिद्ध होती है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।